हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह। हम लोग नरेशन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चेंज ऑफ टेंसेस को देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि अगर एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसी कंडीशन हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे पॉजेसिव केस में हो, कैसे उनको चेंज करेंगे, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन आपको जैसा पता है, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं और केस होता है। ये पर्सन किस केस में होते हैं? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस में, है ना। तो इस तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन हो तो उनको कैसे इनडायरेक्ट में बदलते समय चेंज करेंगे, क्या रखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे आज। तो इसमें जो पहला रूल है वो कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माइन, माई, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है ना। आई, मी, माइन, माई, वी, अस, आवर, आर्स। अगर ये आते हैं कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करेंगे? इन्हें किन्हें? इन प्रोनाउन को, इन्हें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अन्य परिवर्तन पूर्ववत होंगे। पूर्ववत होंगे का मतलब जो हम टेंस संबंधी परिवर्तन जो करते थे वो जैसे पहले होते थे उसी तरीके के होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आपकी है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी सब्जेक्टिव केस में, है ना, मी और अस ऑब्जेक्टिव केस में, माई, आवर, माइन, आवर्स पॉजेसिव केस में, ये आ जाते हैं। तो कैसे उनको क्या करेंगे? उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर जेंडर केस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है। अगर यहाँ पे मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में, चाहे वो पॉजेसिव केस में, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, किसी केस में आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े इजी वे में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कह दिया जाए कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई
bought a new book। देखिएगा, he said to me reporting speech, I bought a new book reported speech। अब देखिए यहाँ पे he said to me बड़े आसानी से जैसे आप करते थे, said to को आपने किया told me। बहुत क्लियर, थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करने का प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा एक साथ न सोचिए। पहले इसको आप सॉल्व करिए। सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, मी कंजक्शन का यूज करेंगे दैट, क्योंकि असर्टिव है, दैट लगा दिया। अब देखिए हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है। ये देखना पड़ेगा कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, ही सी इट या कोई भी और नाउन होंगे, कोई नाम होगा तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस में है, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जो यहाँ होगा ये ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा यहाँ, दैट ही। अब टेंस में देखना पड़ेगा, क्योंकि अन्य परिवर्तन पूर्वत होंगे। तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को आप पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, ही हैड बाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हैड बाट अ न्यू बुक। जब तक आप पर्सन में चेंज नहीं करेंगे तब तक वो डायरेक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। जब उसने कहा आई बाट अ न्यू बुक, तो किसकी बात की, इसने अपनी बात की। अपनी बात की कि नहीं की, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई बाट अ न्यू बुक। मैंने नहीं बुक खरीदी, नहीं ना, इसी ने खरीदी, जो कह रहा है वही। अगर इस बात को मैं किसी और से कहूंगा तो मैं कहूंगा ही टोल्ड मी दैट, है ना। क्या कहूंगा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि, कौन, आई नहीं, वह, ही हैड बाट अ न्यू बुक। तो इस तरह से आप फर्स्ट पर्सन यहाँ है, इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यू से टू राधा, यू से टू राधा आई हैव डन माई होमवर्क। अब देखिएगा, यू से टू राधा, तुम राधा से कहते हो, सब्जेक्ट वर्ब है, इंडिफिनिट में है, तो इसका मतलब इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। से को क्या करेंगे, से टू को टेल में बदल देंगे, यू टेल राधा दैट। अब यहाँ देखिए फिर आई आया है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा, यू, टेंस नहीं बदलेगा इसलिए हैव ही रहेगा, हैव डन। अब देखिए फिर से आ गया, मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, लेकिन ध्यान इतना रखना है यहाँ वो जिस केस में होंगे उसी केस में रखे जाएंगे। यहाँ नॉमिनेटिव केस में था इसलिए यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में हुआ, यहाँ ये क्या है, पॉजेसिव केस में है, तो ये यू का यहाँ पॉजेसिव केस रखा जाएगा, संबंध कारक। तो क्या हो जाएगा, ये माई चेंज होगा यू के अकॉर्डिंग, यू का क्या हो जाता है पॉजेसिव केस, योर होमवर्क। इस तरह से आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बड़े क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं कैसे इनको करना है। जैसे कह दिया जाए कि द स्टूडेंट्स said to teacher we are going to play, we are going to play। The students said to teacher we are going to play। अभी देखिए आपकी रिपोर्टिंग स्पीच या आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करिए सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स सेड टू टोल्ड टीचर दैट। अब देखिए वी आ गया,
वी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ देखिए है फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में है, द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये देखिए स्टूडेंट नाउन है और ये मोर देन वन है, अगर एक होता तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होती ही होती, लेकिन आप एक से ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में दे हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दे। अब टेंस बदलेगा, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दे सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग टू प्ले अस। तो इस तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए, चाहे वो किसी भी केस में हो, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन एक बात क्लियर करनी है कि वो जिस केस में होंगे उसी केस में यहाँ रखे जाएंगे, उनका केस नहीं बदलना है। अगर नॉमिनेटिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में है तो पॉजेसिव केस में। आइए अगला रूल देखते हैं, दूसरा। इसी में हम थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए, कौन से, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और हम यहाँ कर देते हैं योर्स, योर, योर्स, है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस योर, योर्स, पॉजेसिव केस आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्हें रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, अन्य परिवर्तन पूर्ववत होंगे। अब ये देखिए, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच, अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन अर्थात यू, यू, योर, योर्स कुछ भी आ जाए तो उसको क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, है ना। इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे कह दिया जाए कि हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, यू डिड नॉट रन ऑन द रोड। हरी सेड टू मी, यू डिड नॉट रन ऑन द रोड। अब ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच है आपका, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या हुआ, यू हुआ, सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ क्लियर करना है, मी है ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, यू आपका किस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहिए, तो यू जिस केस में है इसका प्रोनाउन उसी केस में यहाँ आएगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा, इसलिए हम यहाँ आई रखेंगे। इससे पहले यहाँ चेंज करते हैं, हरी टोल्ड मी दैट। अब मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। अब ये किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, आई हैड नॉट। सेंटेंस नहीं चेंज होगा, जिस सेंटेंस में होगा उसी में रखेंगे, आई हैड नॉट रन ऑन द रोड, है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि ही सेड टू यू, यू नहीं रखते हैं, कुछ और रखते हैं, ही सेड टू हर, यू हैव स्टोलन माई पेन। अब देखिए, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, यू हैव स्टोलन माई पेन, तुमने मेरी पेन चुरा ली है। अब यार देखिए, यहाँ पे यू आया है, नॉमिनेटिव केस में है, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर अर्थात सी। ये ऑब्जेक्टिव केस किसका है, सी का, सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस यहाँ हो जाएगा सी। तो क्या चेंज करेंगे, ही टोल्ड हर दैट, क्या करेंगे, सी। अभी हैव क्या हो जाएगा, हैड, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड
स्टोलन। अब देखिए माई आया है, फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा हिज, ही का पॉजेसिव केस हिज पेन। ही टोल्ड हर दैट शी हैड स्टोलन हिज पेन, अर्थात इसने इसकी पेन चुरा ली, है ना। तो इस तरह से अगर सेकेंड पर्सन आएगा तो आप चेंज करेंगे। अगला रूल देखते हैं क्या कहता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, तब क्या करेंगे आप, या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट मानेंगे। थोड़ा केयर यहाँ करनी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तब आप क्या करेंगे, तब थर्ड पर्सन को मानेंगे। ऐसा नहीं आई सेड टू मी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो आप ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, थर्ड पर्सन मानेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को मानेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि दीपक सेड टू मी, दीपक ने मुझसे कहा, सॉरी अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट कोई ना, दीपक सेड, दीपक ने कहा यू हैड नॉट कुक्ड फूड। अब यहां पे देखिए, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना होने की दशा में या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब ये देखिए दीपक थर्ड पर्सन है, इसलिए आप क्या करिए यहाँ फर्स्ट पर्सन को मान लीजिए। तो क्या इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो दीपक सेड टू को आप चेंज कर देंगे टोल्ड मी दैट। अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे आई। अब ये हैड है, पास्ट परफेक्ट में है तो चेंज नहीं होगा, जो हम कहते हैं लिख देंगे आई हैड नॉट कुक्ड फूड, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन को मान लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ अगर चाहें तो नहीं लिखे, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दीपक सेड दैट। अब ये आप इमेजिनरी इमेज कर लीजिए, मान लीजिए, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आई कर दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में आप ऐसा भी पाएंगे, इसको ऐसा लिख देगा दीपक सेड दैट, इस तरह से आई हैड नॉट कुक्ड फूड। अगर ऐसा दिया है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा बेटर यही है कि आप इसको यहाँ से करके रखेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी ऐसे रखना चाहेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ हमने फर्स्ट पर्सन को माना है इसलिए आई यहाँ हुआ, तो ये मान के कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, किसके आ जाएं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट ये आ जाएं, तो क्या करेंगे,
यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उनको ज्यों का त्यों रखेंगे, अन्य परिवर्तन पूर्ववत होंगे, टेंस संबंधी परिवर्तन पूर्ववत होंगे। जब हम लोग टेंस का चेंज कर रहे थे टेंस को, तो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा था, आप लोगों ने देखा था कि क्या किया था हमने, ज़्यादातर वहाँ पे हमने थर्ड पर्सन के सेंटेंसेस को लिया था। जो ऐसे सेंटेंस लिए थे जहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो, या कोई भी प्रोनाउन अगर आती हो तो हमेशा थर्ड पर्सन में आए, तो ये करते थे। का सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। आई सेड टू यू, क्या कहा हमने? कहा कि ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए आई सेड टू यू रिपोर्टिंग स्पीच है, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू दैट। अब यहाँ ही है, थर्ड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, सब ज्यों का त्यों रख देना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कोई बदलाव नहीं होगा। आप टेंस भी चेंज करेंगे, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से आप चेंज ऑफ पर्सन आपका रहा। कैसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को बदलेंगे, अर्थात अगर थर्ड पर्सन आए तो चेंज ही नहीं करना है। इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट को इसको रख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज। इसको हम लोग बोलते हैं सन, है ना। सन का रूल माना जाता है, धारा 123 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसमें को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें नो चेंज करेंगे। इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन अगर आता है तो उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब किसको माने, दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट या थर्ड। तो ये देखना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर फर्स्ट है तो थर्ड मानिए, प्रोनाउन ही मानना है, नाउन नहीं मानना है। फर्स्ट है तो थर्ड मान लीजिए, थर्ड है तो फर्स्ट मान लीजिए। तो आज ये रहा है आपका चेंज ऑफ पर्सन। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।